हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी काव्यांश आधारित बहुविकल्पी प्रश्न राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। काव्यांश आधारित ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, यानी कोई न कोई आपका काव्यांश होगा उस पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम सभी पहले काव्यांश का अध्ययन करेंगे, फिर इस पे आधारित प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। लेकिन पूर्व की बात, आपको पेन का पेपर रखना है और आपका स्वयं का मूल्यांकन करना है और वीडियो के अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर आपने दिया। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करेंगे। आप अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम सभी पहले काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। काव्यांश इसका इस प्रकार है। नाथ संबुधनि भंजनिहारा हुई के वेक दास तुम्हारा, आय सुखाई कहीं किन मोही सुनिसाय, बोले मुनि कोई सेवक जो सो करे सेवकाई, अरे करनी कर करही लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस बाव सो समरिप मोरा, सो बिलगाई बिहाई समाजा, न त मारे जई है सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने, बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु न ऋष किन्न गोसाई, ए धन पर ममता के हेतु सुन रिसाई का भृकुल केतु, रे निप बालक कालबस बोलते न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये था काव्यांश। काव्यांश पे आधारित प्रश्न। आप ध्यान से प्रश्नों को सुनेंगे और इसका उत्तर भी आप लिखेंगे। प्रश्न पहला इस प्रकार है। किसका कथन है कि धनुष तोड़ने वाला आपका दास है? ए राम, बी लक्ष्मण, सी विश्वामित्र, डी परशुराम। मात्र 2 सेकंड में इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। चलिए हम आपको बिना देर किए हुए आंसर की ओर ले चलते हैं। इसका सही आंसर है राम। राम ने ही विनय पूर्वक कहा था कि धनुष तोड़ने वाला कोई वीर पराक्रमी नहीं बल्कि आपका दास है। प्रश्न संख्या 2, सेवक का काम क्या नहीं होता है? ए मालिक की आज्ञा का पालन न करना, बी काम में लापरवाही करना, सी काम की गंभीरता से न करना, डी लड़ाई करना। अगर आप पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पे 2 सेकंड का समय इसके लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है। अब तक आपने इसका ईश्वर लिख लिया होगा इसका आंसर कि कौन सा सही इसका विकल्प है। सेवक का काम क्या नहीं होता है? लड़ाई करना नहीं होता है। ऑप्शन डी सही है। रिप शब्द का अर्थ आपको बताना है। रिप शब्द का अर्थ ऑप्शन ए मित्र, बी शत्रु, सी हितैषी, डी प्रेमी। मात्र 2 सेकंड इसके लिए सफिशियंट है। चलिए आपके इसको बिना देर किए हुए आपको सही आंसर की ओर ले चलते। रिप का अर्थ जो शत्रु होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 4, राम ने जिस धनुष को तोड़ा था वह धनुष था ए परशुराम का, बी विश्वामित्र का, सी लक्ष्मण का, डी भगवान शिव का। आशा है कि आपने इसको अब तक इसका सही आंसर लिख लिया होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको सही आंसर की ओर ले चलते हैं, भगवान शिव का। प्रश्न संख्या 5, बोर्ड परीक्षाओं में 5 ही प्रश्न एक काव्यांश पे आधारित होंगे। तो ये इस काव्यांश का अंतिम प्रश्न है। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? भृगुकुल केतु ए राम को, बी परशुराम को, सी लक्ष्मण को, डी विश्वामित्र को। चूंकि भृगुकुल केतु अब तक आपने कर लिया होगा। भृगुकुल केतु भृगुकुल केतु परशुराम को कहा गया, भृगु ऋषि के संतान है। ऑप्शन बी आपका सही है। इस प्रकार पहला काव्यांश आपने देखा। दूसरे काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषी, मुन बिनु काज करई कत रोसु, बोले चितई परस की ओरा, रे सट सुनहु सुभाव न मोरा, बालक बोल बधो नहीं तोई, केवल मुनि जाने जनि मोय, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोय, भुजबुल भूमि भी पुवन कीनी, विपुल बार मही देवन देन, सहस्र बाहु भुज छेद नियारा, परस बिलोक महीप कुमारा, मात पितई जन सोच बस, करई महिष किशोर, गर्भन के भग दलन, परस घोर मति अति घोर। इस आधार पे आपको प्रश्नों का जवाब देना है। प्रश्न 1 है, लक्ष्मण ने धनुष के बारे में क्या बताया?
धनुष पुरानी थी, ए। बी, धनुष चमकदार थी, सी, धनुष को कोई और नहीं उठा पाया, धनुष बहुत छोटी थी। इन्होंने क्या बनाया था, धनुष को क्या बताया था? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो 2 सेकंड का समय। ऑप्शन ए, जून धनु, यानी धनुष पुरानी थी। जून का अर्थ है पुराना। प्रश्न संख्या 2, परशुराम ने किसकी ओर संकेत करते हुए बोला? ए, राम की ओर, बी, परशुराम की ओर, सी, लक्ष्मण की ओर, डी, फरसे को। बिल्कुल सावधानी पूर्वक, ये प्रश्न आपको थोड़ी सी परेशानी में डाल सकता है। किसकी ओर ध्यान देते हुए बोला था? चलिए, आपने अब तक इसका आंसर लिख लिया होगा। सही आंसर है फरसे की ओर। बोले चितई परस की ओरा, तो इसलिए डी इसका ऑप्शन सही था। प्रश्न संख्या 3, अति कोई शब्द का अर्थ है? ए, वीर पुरुष, बी, धीर पुरुष, सी, गंभीर पुरुष, और डी, अति क्रोधी पुरुष। आपको बताना है अति कोई शब्द का क्या अर्थ है। अब तक आशा है कि आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। चलिए, आपको सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। डी, अति क्रोधी पुरुष को कहते हैं कोही। परशुराम किसकी भुजाओं को काटा था? ए, अजात शत्रु, बी, महिषासुर, सी, निशुंभ राक्षस, डी, सहस्त्रबाहु। मात्र 2 सेकंड इसके लिए भी सफिशिएंट है। अब तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, इसलिए बिना देर किए हुए आपको आंसर की ओर ले चल रहे हैं। ऑप्शन डी, सहस्त्रबाहु। और इस काव्यांश का अंतिम प्रश्न, गर्भस्थ शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी परशुराम के क्रोध करने पे, बी, परशुराम के चिल्लाने पर, सी, परशुराम के फरसे की आवाज सुनकर, डी, परशुराम की आंखें लाल हो जाने पे। आशा है कि अब तक तो आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा। विचार कर लें। चलिए, सही विकल्पों की ओर ले जा रहे हैं। परशुराम के फरसे की आवाज सुनकर। तीसरा काव्यांश इस प्रकार है। ब्यास लखन बोले मृदुबानी, ओ मुनीस महाभटबानी, पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ानी फूकी पहाड़, यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाए, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भृग सुत समय जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ कह सौ रिस रोकी, सुर महिसुर हरजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराय, बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारता हूं पाप परई तुम्हारे, कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरई धनुबान कुटारा, जो बिलोक अनुचित कहूं क्षमा महामुनि धीर, सुन सरोस भृगुवंश समनी, बोले गिरा गंभीर। ये आपका तीसरा काव्यांश था। इस पे आधारित आपको प्रश्न का उत्तर देना है। लक्ष्मण हंसते हुए परशुराम को क्या कहा? महाकाल, महाकायर, सी, महाडरपोक, डी, महायोद्धा। हंसते हुए भ्यस लखन बोले मृदुबानी। तो इस आधार पे आपको बताना, ए, महाकाल, बी, महाकायर, सी, महाडरपोक, डी, महायोद्धा। चलिए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो 2 सेकंड समय आपके लिए सफिशिएंट था। बिना देर के हुए महाभट का था, महाभट का अर्थ है महायोद्धा। प्रश्न संख्या 2, लक्ष्मण ने तर्जनी उंगली किस फल को दिखाने के लिए संबोधित किया था? ए, लौकी, बी, भिंडी, सी, कद्दू, डी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान। अब तक आपने इसका आंसर पढ़ा होंगे तो 1 सेकंड का भी कम समय। सी ऑप्शन सही है, कद्दू को, यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं। प्रश्न संख्या 3, लक्ष्मण ने किन पर वीरता न दिखाने की बात कही थी? ए, कमजोर मनुष्य, बी, कायर, सी, धूर्त, और डी, ब्राह्मण। आप इसको ध्यान से देख लें। ए, कमजोर मनुष्य, बी, कायर, सी, धूर्त, और डी, ब्राह्मण। बिना देर किए हुए आपको सही ऑप्शन की ओर ले जा रहे हैं। डी, ब्राह्मण, सुर, मैसूर, हरजन और गाई। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार धारण किए हैं। आपके पास है ए, घातक हथियार, बी, गोपनीय मंत्र, सी, चमत्कारी विद्या, डी, करोड़ों वज्र के समान कठोर बाणी। आपने चैप्टर पढ़ा है तो बिल्कुल इसका अब तक आपने उत्तर लिख लिया होगा। डी, करोड़ों वज्र के समान कठोर बाणी। अंतिम इस काव्यांश का अंतिम प्रश्न, परशुराम जो कुछ भी कर रहे थे लक्ष्मण क्यों सहन कर रहे थे? परशुराम जी के ज्ञान को देखकर, परशुराम जी के प्रताप को देखकर, सी, परशुराम जी के क्रोध को देखकर, डी, परशुराम जी को ब्राह्मण जानकर।
बी। बहुत ही आसान। आशा है कि अब तक आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। परशुराम जी को ब्राह्मण समझ के विप्र विचार बधो नहीं नृपद्रोही कहते हैं, यानी विप्र का विचार करके। आइए चौथे काव्यांश की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौशिक सुनाओ मंदेय बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु, काल कवल वही चनमाही, कहो पुकार खोर मोहि नाही, तुम हट कटऊ चहु उबारा, कई प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तो पुनि पुछ कहो, जन ऋषि रोक दुसौ दुख सहो, वीर बती तुम चीर अचोबा, गारी देत न पाओ शोभा, सुर समर करनी करई, कहीं न जनावई आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। इस पे आधारित आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। परशुराम जी ने विश्वामित्र से लक्ष्मण के बारे में क्या कहा? ये बालक वीर पराक्रमी है, ये बालक उदंड है, ये बालक जो है कायर है, और डी ऑप्शन अपने कुल का, यहाँ पे खुद है तो यहाँ पे कुल का होगा, अपने कुल का नाश करने वाला है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इसका सही आंसर अभी तक कर चुके होंगे। निज कुल घालकू, ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खोर इस शब्द का अर्थ है ए मूर्ख, बी विद्वान, सी दोष और डी निर्दोष। खोरी, खोरी का अर्थ क्या है? चलिए इसका आपने चैप्टर पढ़ा है। खोरी का अर्थ है दोष। खोरी पुकारी, यानी आप लोग बुलाकर चिल्लाकर मेरा दोष मत दीजिएगा। खोरी का अर्थ यहाँ पे दोष होगा। प्रश्न संख्या 3, सूर्यवंश का कलंक किसे परशुराम जी ने कहा? लक्ष्मण को, राम को, सहस्त्रबाहु को, इनमें से कोई नहीं। सूर्यवंश का जो है किसको कहा है? अब तक आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। चलिए आपको बताते हैं, लक्ष्मण को कहा था भान वंश राकेश कलंकु। प्रश्न संख्या 4, अपने मुंह अपनी प्रशंसा सभा में कौन कर रहा था? ए राम, बी लक्ष्मण, सी परशुराम, डी विश्वामित्र। आपने अब तक इसका आंसर कर चुके होंगे। सी परशुराम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे थे। रन शब्द का अर्थ है ए भागना, बी चेतना, सी छिपना और डी युद्ध भूमि। अगर आप चैप्टर को केयरफुली पढ़े सावधानी पूर्वक, इसका आंसर कर लिए होंगे डी। रन का अर्थ यहाँ पे युद्ध भूमि होगा। पांचवा काव्यांश, तुम तो काल हाक जन इलावा, बार बार मोह लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधार धरम कर गोरा, अब जन दय दोष मोहि लोगु, कटवादी बालक बद जोगी, बालक बोलो कि बहुत मैं बाचा, अब ये मर निहार भाषाचा, कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु, कर कुठार में अवकरण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तय यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरन होते श्रम तोरे, गादि सुनि का हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, अमय कांड न उकमय, अजौ न बूझ अबूझ। इस पे आधारित प्रश्न इस प्रकार है। लक्ष्मण ने परशुराम से बार बार किसको बुलाने की बात करें? ए काल को, बी अस्त्र को, सी शस्त्र को, डी मृत्यु को। देने बहुत केयरफुली आप इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। बहुत ही आसान है, बिना देर किए हुए आपको सही आंसर की ओर है। काल हाक जनिलावा, यानी ए ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने क्या किया? क्रोध से उछलने लगे, बी क्रोध से आंखें लाल हो गई, सी परसे को सुधार कर हाथों में पकड़ लिया, डी सभा छोड़ के चले गए। चैप्टर पढ़े होंगे तो 2 सेकंड का समय बिल्कुल सफिशिएंट है। आशा आपने इसका आंसर कर लिया होगा। सी ऑप्शन, परसे को सुधार कर हाथों में पकड़ लिया। कौशिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ए राम के लिए, बी लक्ष्मण के लिए, सी परशुराम के लिए, डी विश्वामित्र के लिए। आशा है कि आपने इसका आंसर अब तक कर लिया होगा। कौशिक सुनाओ मंद या बालकु, विश्वामित्र ऋषि के लिए कौशिक का प्रयोग किया गया है। अकरण शब्द का अर्थ है क्रोधी, बी अहंकारी, सी दयालु जिसके अंदर दया न हो। देखिए अब तक आपने इसका आंसर कर लिया होगा। चलिए आपको आंसर की ओर ले चलते हैं। डी
अकरुण, करुण मतलब दया, अकरुण मतलब जिसके अंदर दया न हो। गादि सूनु किसे कहा गया है? ए परशुराम को, बी राम को, सी लक्ष्मण को, डी विश्वामित्र को। तो चलिए सही आंसर आपने अभी तक कर लिया होगा। चैप्टर को केयरफुली सावधानी पूर्वक आपने पढ़ा होगा। डी विश्वामित्र को कहा गया है। आइए अंतिम काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। अंतिम काव्यांश है, इस पे आधारित भी 5 प्रश्न हैं। काहू लखन मुनिशील तुम्हारा, कौन जन जान विदित संसारा। मातई पितई उरन बैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जन हमरे माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब अनई व्यवहारिया बोली, तुरत दे मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावई मोई, विप्र विचार बचऊ नृपदोई। मिले न कमऊ सुभट रन गाड़े, द्विज देवता गरही के बाड़े। अनुचित कहा सब लोग पुकारे, रघुपत सैनई लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृशान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। इस पे आधारित प्रश्न इस प्रकार है। गुरु का ऋण किसके माथे होने की बात कही गई है? ए राम, बी लक्ष्मण, सी परशुराम, डी विश्वामित्र। चलिए अगर पढ़ा होगा चैप्टर को तो अब तक आपने इसका आंसर कर लिया होगा। बी लक्ष्मण कहते हैं हमरे ही माथे काढ़ा। प्रश्न संख्या 2, दिन बढ़ने पे क्या परिवर्तन हो जा रहा? ऋण नहीं मिल पाता, ऋण समाप्त हो जाता, सी ब्याज बढ़ जाता, डी धन खत्म हो जाता। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो 2 सेकंड का समय सफिशियंट है, क्योंकि ब्याज दिन बढ़ने के साथ ब्याज बढ़ जाता। प्रश्न संख्या 3, द्विज शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए राम के लिए, बी लक्ष्मण के लिए, सी परशुराम के लिए और डी विश्वामित्र के लिए। ये द्विज शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? थोड़े से अगर चैप्टर को ध्यान से आप पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे। ए ऑप्शन राम, बी लक्ष्मण, सी परशुराम, डी विश्वामित्र। सही ऑप्शन है सी, ये परशुराम के लिए प्रयुक्त किया गया है। लक्ष्मण का उत्तर किस प्रकार प्रतीत हो रहा था? जल के समान, बी आहुति के समान, सी अग्नि के समान और डी शीतलता के समान। चलिए आपको सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। आहुति के समान है ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न पूरे इस एमसीक्यू सीरीज के लिए, परशुराम को घर के लिए उपयुक्त बताने पर सभा के लोगों ने क्या कहा? ए उचित, बी अनुचित, सी सत्य और डी असत्य। चैप्टर पढ़ें तो 2 सेकंड का समय आपके लिए पर्याप्त होगा। सभा के लोगों ने अनुचित कहा, यह बात बिल्कुल ही उचित नहीं है, क्योंकि परशुराम भी एक वीर योद्धा है। आशा है आपको कि आपने सभी प्रश्नों का उत्तर केयरफुली दिया होगा और आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका कितना प्रश्न सही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।